तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज और संदीप भैया, और चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, दिस इज आई थिंक थर्ड लेक्चर ऑफ केटीजी और केटीजी इन थर्मोडायनेमिक्स। पहले चलो मैं कुछ फोर लोगों की डाउट, हाँ जो भी है। तीसरा कल हो चुका है। ओके, अरे हाँ, चलो मैं कुछ लोगों के पहले डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि कहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो देखो, ये वीडियो जो है, वीडियो पे क्लिक करोगे तो फिजिक्स क्लास रिकॉर्डिंग में वीडियो मिलेगा। और पीवाईक्यू का मैं वीडियो सोल्यूशन जब बनाऊंगा तो यहाँ पे डालूंगा, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाया था तो डाल दिया था। तो ऐसे हर चैप्टर का बना बना के धीरे धीरे मैं यहाँ पोस्ट कर दूंगा। और फिजिक्स क्लास रिकॉर्डिंग यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी। अब देखो, दो चैप्टर हो गया था, रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब हमने क्या स्टार्ट किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किया है रात वाले क्लास में। तो रात वाले क्लास में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है। एक ही लेक्चर तो हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो पढ़ा तो हुआ है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हाँ होंगे हाँ। स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो स्टडी मटेरियल देखो, शॉर्ट नोट्स यहाँ से मिल जाएगा। अब तुम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो, इसको खोलो। अब देखो, एकदम मस्त शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, इसमें सारा, केमिस्ट्री का। अरे केमिस्ट्री का वो देख, बाद में देखना, हमसे फिजिक्स बतियाओ अभी। ठीक है, अब इसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी अपने सारा डाल रखा है कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पढ़ लेना और देखना है सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बेस कमजोर है, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का चैप्टर अच्छे से पढ़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरा अच्छे से पढ़ा है, जितने इंपॉर्टेंट फार्मूला है सारा हमने इसमें डाल रखा है। उसके बाद से ये सफिशियंट है, इतना सफिशियंट है। फिर कुछ क्वेश्चन हमने दे रखा है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है। अब उसके बाद लेवल वन, अब कुछ जैसे, ज्यादा ही लंबा नहीं हो गया ये? नहीं ज्यादा नहीं हुआ है। अरे यहाँ तक तो तुम्हारा थियरी ही था, यहाँ तक तो तुम्हारा थियरी था पूरे 11 पेज तक, है कि नहीं? ये सारे सिर्फ शॉर्ट्स पीवाईक्यू में। लगा लें, पीवाईक्यू हाँ सिर्फ लगा लें भाई, ये? तुमको ये सब तो लगाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो तुम्हें लगाओगे तभी प्रैक्टिस बनेगी। और ये लेवल वन तो जो है, जैसे ही क्लास खत्म हो, जैसे कल इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया था, तो लेवल वन का सवाल तुमको ट्राई करना है कि कितना कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये लेवल वन इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल पे है, दूसरा टॉपिक। और उसके बाद तीसरा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे है। अब 3 टॉपिक है, 3 दिन में चैप्टर खत्म। और उसके बाद लेवल टू, अगर टाइम मिले तो लगाना, नहीं मिले तो नहीं लगाना, लेकिन पीवाईक्यू जरूर लगा लेना पूरा, जो तुमको हमने अलग से पीडीएफ दिया है। बात समझ में आ रहा है? तो ज्यादा सवाल नहीं है, जी। ज्यादा सवाल नहीं है। 60-70 सवाल है लेवल वन में, बस खत्म। अब उतना भी नहीं लगा के जाओगे तो क्या करोगे जी? इतने बड़े चैप्टर में सवाल थोड़े ना ज्यादा है, किसने कह दिया ज्यादा सवाल है? और उसके बाद इसके हिंट और सॉल्यूशन भी नीचे अच्छे से दे दिए गए हैं। ठीक है, अगर कोई सवाल फंस रहा है तो जाके उसका सॉल्यूशन भी देख लो। बुझे? यस सर। हाँ, तो अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं? जितना हो सकता था अपन लोग ट्राई कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए करें, लेकिन इतना काफी है। अगर इतना, केमिस्ट्री का भी डलवा देता हूँ, ठीक है। सर डुअल नेचर शॉर्ट नोट से पढ़ लें। शॉर्ट नोट्स से पढ़ लेगा क्या मतलब? मैं क्या तो पढ़ा सर रहा वो हूँ वाला भी। भाई? मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, इसमें जाओगे तुम, क्या नाम है, हाँ, अब अगर तुम फर्स्ट वॉल्यूम को पढ़ते हो तो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। इसके 3 लेक्चर हुए हैं, तीनों लेक्चर पढ़े हुए हैं। पता नहीं कौन गधेड़ा कह रहा था कि सर लेक्चर नहीं मिलते हैं। ये लेक्चर खुलता नहीं है क्या? खुल तो रहा है यार, खुल तो रहा है। पता नहीं कौन कह रहा था कि सर खुलता नहीं है। सर कितना होगा? एक ही गधेड़े, ये वाला खुल रहा है क्या? ये भी खुल रहा है। यार तुम लोग, पता है ऑनलाइन में क्या हो गया ना, नंबर तुम लोग को मिल गया है। तुम लोग जब मन करता है तब मतलब फोन लगा लेते हो, है भाई। जब सारा कुछ चल रहा है तो फिर क्या ही मतलब है फालतू के टीचर को परेशान करने का? सारा कुछ चलता है, मतलब तुम लोग को लगता है ऑफलाइन में जो टीचर पढ़ाता है ना, उनको दिन में 4 बार फोन लगाना है। तुम 5वीं बार तुमको कायदे के साथ बताएगा, ठीक है? मतलब तुम्हें लगता है कि नहीं, मतलब यार मैं सिंगल हूँ, इसका मतलब बच्चे समझते हैं कि ये तो पूरा दिन भर खलियर बैठे हुए हैं, पूरा फुल्ली बेरोजगार। सिंगल का मतलब बेरोजगार नहीं होता है भाई, और भी काम होते हैं लाइफ में, है? तुम लोग डायरेक्टली फोन लगाते हो, चाहे छोटा सा ही मामला क्यों ना हो। सर वीडियो नहीं मिल रहा है, फोन लगा लो। और अभी किसको लगाओ? जो कोचिंग का डायरेक्टर है उसी को लगाओ। अगली बार से मैं बताता हूँ, अगली बार से एक 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 को मैं बैठा दूंगा, वो बस तुम लोग का यही सब मामला वामला सुलझाएगा। अगली बार से मैं तुम में से एक का भी फोन नहीं उठाऊंगा, एक का भी फोन नहीं उठाऊंगा। सिर्फ जो टॉपर वॉपर होंगे उन्हीं से कनेक्ट करूंगा, तुम में से किसी से कनेक्ट नहीं करूंगा। ये जो तुम लोग नंबर पा के फोन लगा देते हो फालतू का, कोई भी डाउट रहता फट से फोन लगा देते हो। खैर छोड़ो, चलो आ जाओ, पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
तो हाँ हाँ, शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ते हैं अपन लोग। तो हमने कल देखा था गैसेस के बारे में। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes. हम लोगों ने ऑडिबल। हम लोग कल गैसेस के बारे में देखे थे, गैसेस के बारे में देखे थे। अब गैस में हमने देखा था कि गैस में बहुत सारे एटम है। अब उनके एटम के, उनके मॉलिक्यूल्स के मोशन के आधार पे इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या किया गया, निर्धारित किया गया। अब अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 3. 3 होगा। ठीक है। डायटॉमिक है तो, या लीनियर कह लो, 5. 5। 5. 5। 5. और अगर पॉलीएटॉमिक है तो, पॉली मतलब उसमें बहुत सारे एटम हो सकते हैं, जैसे सो 3। 6. 6. 6. ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कभी ऐसा बोला जाए कि बहुत हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना हो, तो उस केस में क्या होता है? बताओ। उस केस में 8। वाइब्रेशनल मोशन भी जुड़ जाता है। तो उस केस में 5+2 बराबर 7 हो जाएगा, और 6+2 बराबर 8 हो जाएगा, और इसमें तो कोई वाइब्रेशनल होगा ही नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें रोटेशनल कोई बॉन्ड ही नहीं है ना। हमारे बॉन्ड होता नहीं. तब तो बॉन्ड के अकॉर्डिंग वो फैलता सिकुड़ता। अब अगर मोनोएटॉमिक है तो कोई किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं है, हाँ है ना? एक मिनट यार। तो मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। Yes, sir. Yes, आ रही sir. है, आ रही है। sir. अरे, तो आ, हाँ, हम बात कर रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, चली गई आवाज। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे? डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमें पता चलता है कि कोई भी एटम, कोई भी बॉडी कितने तरीके से मोशन करने के लिए क्या है, फ्री है ना? उसके पास कितना डिग्री है, मतलब वो कितने डिग्री से फ्री है मोशन करने के लिए, बात खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब yes, डिग्री ऑफ sir. फ्रीडम में कौन कौन सा मोशन पार्टिसिपेट कर रहा था? तो ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, रोटेटरी मोशन हो सकता है, और वाइब्रेटरी मोशन भी हो सकता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. हाँ हाँ। अब अभी हम देखेंगे कि हर एक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पे हम उनका सीपी ये सब भी डिसाइड करेंगे, मेयर्स फार्मूला भी देखेंगे। लेकिन अभी तुम इसके चक्कर में नहीं पड़ो कि अरे ये क्या है, सीपी क्या है, सीबी क्या है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। ठीक है, ओके। Okay, sir. ओके। Yes, sir. अब देखो, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी क्या है? इक्वी पार्टीशन मतलब होता है इक्वल पार्ट कर दो, मतलब इक्वल इक्वल दे दो। जैसे मान लो, अगर मान लेते हैं कि मान लेते हैं अटूफा क्लास में हो, मान लेते हैं ये है अटूफा, ठीक है। ठीक है। अब इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। मान लो ये एक्स पे जा सकती है, अब वाई पे जा सकती है, और जेड में भी जा सकती है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल सर। अब अगर ये भैया पॉसिबल है तो इक्वी मान लेते हैं, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि इसकी जो टोटल एनर्जी होगी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में समान रूप से डिवाइड होगी। मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग जो एनर्जी होगी वो हाफ के टी होगी। मान लेते हैं यह एक मॉलिक्यूल है,
या एक पार्टिकल है, तो उसकी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एनर्जी कितनी होगी? हाफ केटी होगी, हाफ केटी होगी। और अगर एटूफा के पास, मान लो इस मॉलिक्यूल के पास एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी है? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केटी एनर्जी है, तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना है जी? हाफ एफ टी। F into half KT. हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. अगर गैसियस लेवल पे बात किया जाए, अगर गैसियस लेवल पे बात किया जाए, ध्यान समझना, अगर हम गैसियस लेवल पर बात करें, गैसियस लेवल पर बात करें, तो अपन लोग एक बात और बोल सकते हैं। देखो क्या बोल सकते हैं, गैसियस लेवल पे एक बात और बोला जा सकता है कि अगर 1 मोल गैस हो, देखो एक मॉलिक्यूल है, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ केटी। अगर 1 मोल गैस है, तो एफ इंटू केटी को मैं R2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना? केटी कैन बी यस रिप्लेस सर। बाई RT। और अगर 1 मोल की जगह N मोल गैस है, तो क्या लिख सकता हूँ? N से F into N से half मल्टीप्लाई कर दो, LRT. तो Yes, F half. हाफ RT इंटू N। तो N मोल गैस की एनर्जी कितनी आई? N मोल गैस की एनर्जी कितनी आई? ये आई सर जी NFRT, नफरत बटा 2। तो अगर कोई N मोल गैस है, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी? नफरत बटा 2। कितने लोग कह रहे हैं ठीक बात है? Yes, sir. अगर मान लो एक मोनो एटॉमिक गैस है, मान लिया जाए कि एक गैस है जो कि मोनो एटॉमिक है। कैसा भैया? मोनो Atomic. एटॉमिक। तो अगर इस मोनो एटॉमिक गैस की मैं बात करूं, तो इस मोनो एटॉमिक, बड़ी कितना हो गया? ये मोनो एटॉमिक गैस है, तो इसके लिए टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? तो क्या बोलोगे? एफ की जगह 3 रख दो, है कि नहीं? 3 NRT/2। अगर ये मान लो डायटोमिक गैस होता तो 5 NRT/2. 5 NRT/2। और अगर ये पॉलीएटॉमिक होता तो 6 NRT। 10 NRT/2. 3 NRT। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वाइब्रेशनल, अगर ये वाइब्रेशनल Five to मोशन कर रहा हो, sir. सर दो शुक्रिया। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो जी? सर 2 वहाँ पे 3 NRT. ठीक है। अगर ये वाइब्रेशनल मोशन कर रहा होता, तो इसकी टोटल एनर्जी और बढ़ जाती। कैसे? ट्रांसलेटरी की वजह से कितना होता? 3 NR/2, प्लस रोटेटरी की वजह से भी हो जाता 2 NR/2, और प्लस वाइब्रेशनल की वजह से भी हो जाता 2 NR/2। क्यों? अरे ट्रांसलेटरी की वजह से F3, रोटेटरी की वजह से F2, और बाकी दो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्यों भाई? ऐसे ही तो होता। अरे सोचो। सर ये आपने सर लेकिन मोनोएटॉमिक नहीं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट, ये मोनो एटॉमिक के लिए नहीं है, पॉली एटॉमिक के लिए मैंने लिखा है, सॉरी डायटॉमिक के लिए लिखा है। यस सर. मोनो एटॉमिक में तो वाइब्रेशनल की वजह से कोई बढ़ेगा ही नहीं, और ना ही रोटेशनल की वजह से बढ़ेगा। दिस इज फॉर डायटॉमिक। ठीक है। तो अगर कोई ज्यादा टेम्परेचर पे है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी गैस ज्यादा टेम्परेचर पर है, तो नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा एनर्जी उसके पास होगा, हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं हाँ यस सर। सही बात है? यस नहीं यस सर. नहीं। हाँ, यस सर. ठीक है। तो ये था इक्विपोटेंशियल लॉ, ये था इक्विपोटेंशियल लॉ। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। यस सर. अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? देखो, स्पेसिफिक हीट समझने से पहले हम लोग स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट, हालांकि ये यहाँ का टॉपिक नहीं था, ये टॉपिक तो पहले का था, लेकिन हमें अभी स्पेसिफिक हीट समझना पड़ेगा कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो।
जैसे एक बात, तुमने डिग्री ऑफ फ्रीडम समझा, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में किसका किसका कंट्रीब्यूशन होता है ये समझा। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, इनका इनका क्या है, कंट्रीब्यूशन है। अब अपन लोग बात करते हैं, हाँ, अब अपन लोग बात कर लेते हैं, अब अपन लोग बात कर लेते हैं कि सीपीसीबी और गामा क्या होता है। ठीक है, सीपीसीबी और गामा क्या होता है। ठीक है गाइस। Yes, sir. तो Yes, sir. एक बात तुम समझना, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता है किसी का, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ता है। हाँ या ना, ऐसा सोचो। Yes, एनर्जी sir. क्या होता है, नफरत बटा दो। अगर अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर एनर्जी बढ़ा तो ए होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये हीट कैपेसिटी होती क्या है, क्या चीज होती है, मैं बता रहा हूँ। हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज कितना हीट क्या कर सकता है, उसकी हीट ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी कितनी है। अभी जब हम इससे पिछला वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, जिसमें मैं अल्फा बीटा गामा लेटेंट हीट और हीट कैपेसिटी और कैलोरीमेट्री पढ़ाऊंगा, तो वहां पे तुम्हें अच्छे से देखने को मिलेगा कि ये चीज है क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब ऐसा समझो कि कोई भी गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितना हीट जो है एब्जॉर्ब कर सकती है। जैसे अभी तुम्हें एक फॉर्मूला सिखाऊंगा मैं आगे, Q बराबर होता है ms डेल्टा टी। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं किसी को हीट देता हूं तो उसमें जो टेम्परेचर का राइज होता है, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। S बराबर क्या हुआ, Q/m डेल्टा टी। बात समझ में आ रहा है। अब ये सॉलिड के लिए इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, बोलो, अरे Heat बोलो। capacity. हीट कैपेसिटी, हीट हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी। अब ये हीट कैपेसिटी ये बताता है कि जैसे मान लेते हैं ये मेरा फोन है या ये मेरी की है, किसी मेटल से बनी होगी, तो इसके मान लेते हैं एक यूनिट मास का मान लो ये 1 ग्राम का है। ठीक है, 1 ग्राम का है या 1 केजी का है, इसको ऐसे ले लो। अब इसका 1 केजी का है मेरा, या 1 ग्राम का मेरी की है। अब इसे 1 ग्राम की का 1 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट इसको देना पड़ेगा वो इसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब सोचो, जिसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा उसको गर्म करने के लिए ज्यादा हीट देना पड़ता है कि नहीं। Yes, sir. तो Yes, sir. ये सेम चीज गैसेस पे भी होता है। लेकिन गैस पर जो होगा ना, वहां पर जो यस नहीं होगा, वहां पर या तो सीपी होगा या तो सीबी होगा। या तो गैस को तुम कांस्टेंट वॉल्यूम में रखे होगे या तो गैस को कांस्टेंट प्रेशर में रखे होगे। बात समझ में आ रहा है। तो Yes, हीट sir. कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा कि कितनी हीट देनी पड़ रही है। ठीक है, कितनी हीट देनी पड़ रही है 1 मोल गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो उसका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। अरे ये हीट है। और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा कि 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट दिया जाएगा कांस्टेंट प्रेशर पे, वो सीपी होगा। बात समझ में आ रहा है। Yes, sir. कितने लोगों को समझ में आ रहा है सीपी और सीबी क्या है। Yes, sir. गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट डिफाइन किया गया, वो या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफाइन कर सकते हो या फिर कांस्टेंट Pressure प्रेशर पे. पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन कर सकते हो। अब जो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफाइन हुई उसको सीबी बोलेंगे, और जो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन हुई उसको सीपी बोलेंगे। तो सीपी और सीबी, इस पे तुम्हें ध्यान रखना है। बात समझ में आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, अब बात ये आता है कि सर जी इस सीपी और सीबी जो है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो चलो मैं तुम्हें कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। सीबी इज इक्वल टू क्या होता है, कितना हीट दिया गया या टोटल एनर्जी। अरे ऐसे लिख सकता हूँ ना, हीट अपान एन
डेल्टा टी, T. ऐसा बोल सकते हो ना, एन डेल्टा टी एट अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम। किस पर? एट constant volume, constant volume, वॉल्यूम। ठीक है। अब देखो जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो ये हीट है वो दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी या फिर उस गैस की टोटल एनर्जी के इक्वल है। तो मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे इसको इधर भेज दो, एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या? इंटरनल एनर्जी, है कि नहीं? yes sir, अच्छा, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? नफरत बटा दो, यही होता है ना, yes sir, एन सी वी इंटू टी। मैं एन से एन को उड़ा दिया, टी से टी को उड़ा दिया, तो सीवी की वैल्यू क्या आ रही है? एफ आर बाई टू। कितने लोग कह रहे हैं ठीक है? सीवी की वैल्यू yes हम sir, याद रखेंगे एफ आर बाई टू। सारे लोग बोलो। अरे कुछ yes नहीं है sir, इसमें, कुछ है ही नहीं। yes sir, yes sir, हमें बताया ना, हमें बताया, सीधी सी बात है कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो एक फार्मूला होता है कि वो एनसीबी डेल्टा टी के बराबर, एनसीबी इंटू टी के बराबर है ना? एनसीबी yes sir, एनसीबी इंटू टी के बराबर है। और ए नफरत बटा दो के भी बराबर है, नफरत बटा दो के बराबर है। तो यहाँ से दोनों सीबी की को वैल्यू solve निकाल लो। करना है, सीबी की yes वैल्यू sir, क्या आ रही है? एफ आर बाई टू, खत्म। सीबी की वैल्यू आ गई ना? अच्छा, एक बात तुम्हें मैं ध्यान से बताऊंगा, ध्यान से, कि इंटरनल एनर्जी जो है किसके बराबर होती है? एन एक एफ बटा दो, नफरत बटा दो। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो एन एफ आर चेंज इन टेम्परेचर बटा दो, क्योंकि जब टेम्परेचर में चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है? yes sir, yes sir, अच्छा, इस केस में डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी, अरे सीधी सी बात है, क्यू बराबर, अभी मैं बोला था ना, एम एस डेल्टा टी। तो क्यू क्या है? एनर्जी है। एम, एस की जगह पे लिख दो सीवी डेल्टा टी, खत्म। और एम क्या है? यहाँ पे मास नहीं होगा, यहाँ मोल होगा, क्योंकि ये गैस की बात चल रही है, सॉलिड की बात नहीं चल रही है। अरे में पॉइंट। तो यहाँ से एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू रख दो, एन ने एन को मार दिया, और क्या, डेल्टा टी ने डेल्टा टी को मार दिया, तो सीबी की वैल्यू क्या हुई? एफ आर बाई टू। तो ये तुम्हें याद रखना है, सीबी की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या है? एफ आर बाई टू। इसका मतलब सीबी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड कर रहा है। अगर कोई ऐसा गैस है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो उसका सीबी ज्यादा ही होगा, और अगर कोई ऐसा गैस है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो उसका सीबी कम होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ ठीक बात है? yes sir, yes sir, सीबी डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? yes sir, यस और नो, सारे लोग बोलो यार। yes sir, yes sir, Yes, sir. ओके, एक मिनट। sir, आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, सॉरी, सीपी और सीपी में दो रिलेशन आता है। सीपी और सीबी में दो रिलेशन होता है। एक होता है कि सीपी में से सीबी को घटाइए, और एक होता है सीपी में सीबी को भाग दीजिए। तो ये देखा जाता है कि जब भी हम सीपी में से सीबी को घटाते हैं तो आर आता है। क्या आता है भैया? आर। R, और सीपी में सीबी को भाग देते हैं तो गामा आता है। गामा क्या है? दिस इज द रेशियो सीपी बाई सीबी। बात समझ में आ रहा है? yes sir, अच्छा, ये बताओ सीपी बड़ा है या सीबी बड़ा है? CP sir, सीपी बड़ा है, क्योंकि सीपी में से सीबी को घटा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। आर इज अ कांस्टेंट, दैट इज अ पॉजिटिव। yes sir, CP by, तो इसका मतलब गामा की वैल्यू क्या होगी? एक से ज्यादा होगी या एक से कम? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा होगी सर, पक्का ना? yes sir, ओके गुड। मेरा टूल कहाँ चला गया?
हम्म, सर माइक इतने लोगों का खुला है, बंद करवाइए। ए- सारे लोग खुद को म्यूट कर लो यार, सच में। जिनका भी माइक से नॉइज आएगा, अब मैं ना बंद करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं सीधे सर रिमूव जितना करूंगा। हुआ तो बोला गया है सर, कहाँ कोई भी नहीं सुनता। तुम्हारे माइक से पहले सबसे ज्यादा नॉइज आ रहा, बता रहा हूँ तुमको। तुम पहले रिमूव किए जाओगे अगर इसके बाद से माइक फालतू खोले तो। चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब ए ना ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज तुम्हारा यहीं क्लियर हो जाना चाहिए। ये चीज तुम्हारा यहीं क्लियर हो जाना चाहिए, इसके लिए वेट नहीं करना है। सीपी माइनस सीबी आर होता है, सीपी बाई सीबी गामा होता है, और गामा हमेशा लेस देन वन होता है बेटा, या ग्रेटर देन वन होता है? ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है। फिर देने वाला। ठीक है, अब ना एक टेबल में बनाऊंगा। जिस टेबल से उठा के सवाल आया है, जेई में आया है, नीट में आया है, एएमयू बीएससी में आया है, एएमयू बीटेक में आया है, मतलब कोई ऐसा सवाल नहीं होगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसने इस टेबल से उठा के सवाल नहीं दिया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ गैस, ठीक है। और यहाँ पर लोग कैलकुलेट करेंगे सीवी, यहाँ पर लोग कैलकुलेट करेंगे सीपी, और यहाँ पर अपन लोग कैलकुलेट करेंगे गामा। ठीक है, एक टेबल तुम्हारे जहन में बस जाना चाहिए, है ना? तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड का नाम याद हो या ना हो, मेरा टेबल याद होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म। टेबल के साथ रिस्क नहीं लेना, ठीक है। और एक शॉर्ट नोट में नहीं मिलेगा तुम्हें, ध्यान लो, ध्यान समझना। पहले नंबर पे आता है मोनो एटॉमिक गैस। पहले नंबर पे कौन आता है? मोनो एटॉमिक। बढ़िया, ठीक। दूसरे नंबर पर आता है डाया एटॉमिक, ठीक है। लास्ट नंबर पे क्या आ जाएगा? पॉली एटॉमिक। पॉलीएटॉमिक। अच्छा, गामा के साथ साथ ना हम एनर्जी क्यों छोड़ रहे हैं? हम इंटरनल एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे। ये तुम्हें टेबल तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए, सारे के सारे कान खोल के सुन लो। एक सवाल आने की पूरी संभावना है। चलो, मोनो एटॉमिक के लिए एनर्जी कितना होगा? बोलो। एनर्जी का थ्री। फॉर्मूला क्या होता है? एन एफ थ्री आर बाई टी टू होता है। एंड थ्री ठीक बाई है, टू। सीबी की वैल्यू क्या होती है? एफ आर टी आर बाई बाई टू। टू। आज सीपी निकालोगे तो क्या करोगे? इसी में आर जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? यस एफ एफ इंटू आर। 3/2 आर। हाँ या ना, सही बोलो। यस सर। और गामा निकालना है तो गामा क्या करोगे? सीपी में से सीबी को भाग दे दो, क्या आया? गामा। गामा क्या आएगा? चलो एक बार निकाल देते हैं, सारा फार्मूला याद कर देते हैं। चलो, इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या है? एन एफ नफरत बटा दो, ठीक। सीबी की वैल्यू क्या है? एफ आर टी बटा दो। ये पूरा सीबी है कि नहीं? यही ना? सीपी कितना होगा? सीपी होगा सर एफ आर टी बाई दो में हम आर जोड़ देंगे, यही तो होता है। तुम भी सोचो, यस सर। सीपी माइनस सीवी बराबर आर है, तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर प्लस सीवी। तो मैंने सीवी में आर जोड़ दिया, कितना आ रहा है जोड़ के बताओ। 3/2। आर कॉमन कर लो, F/2 + 1। क्यों भाई? ठीक यस है। सर। अच्छा, यस सर। और गामा क्या होगा? गामा होगा सीपी सी बाई बाई सी बी। सीवी। तो आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा भाई? F/2 + 1 बाई F/2, यही तो बचेगा। F/2 से भाग दे दो, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2 πf। एम आई राइट? यस सर। सारे याद रख दो। यहाँ क्या लिखूंगा? सीपी की जगह पे, बोलो, यहाँ पे आर कॉमन कर लो, और F/2 + 1, और गामा की 1। जगह पे 1 + 2 πf। चलो फटाफट बताओ, मोनोटॉमिक के लिए सीवी की वैल्यू क्या लिखूंगा?
1.5 आर। सीपी की वैल्यू क्या रखूंगा, इसी में आर जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2.5 आर, है ना। गामा कितना हो जाएगा जी, गामा रखो, गामा की वैल्यू रखो मोनोएटॉमिक के लिए, एफ की वैल्यू रखो इसमें, अबे गधेड़ो रखो 5/3। Yes, sir. ठीक है, या इसमें इसका भाग नहीं दे पा रहे हो गधेड़ो, क्यू की 1.66। वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 0.66, sir. NRT। ठीक, डायटोमिक के लिए क्या होगा, डायटोमिक कुछ नहीं होता है 5/2, तो ये हो जाएगा 2.5, यही हो जाएगा ना 2.5 आर। और सीपी क्या Yes, होगा, sir. सीपी क्या होगा, इसमें एक आर जोड़ दो, तो 2.5 में जोड़ोगे तो 3.5 हो जाएगा, Hmm. 2 3.5 पे आर। भाग दे दो, तो 35/25 क्या होगा, 5×7 = 35, 50×25, 7/5 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी 5/2 RT होगा, खत्म। Yes, पॉलीएटॉमिक sir. के लिए क्या होगा 3 आर, एन भी रहेगा ना। आवाज कैसी आ एन भी रही, लिख लो। देखिए आवाज कैसी आ रही है। सच में कौन है भाई, पंकज कुमार क्लास से रिमूव कर दिए जाओगे, इधर तुम लोग, या तो तुम लोग कायदे का तुम हेडफोन ले लो, अगर किसी किसी के भी क्लास में नॉइज आई माइक में, मैं उसको क्लास से भगा दूंगा, ठीक है। पॉलीएटॉमिक में क्या होगा 3 आर, इस और सीपी निकालने के लिए एक और आर जोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 4 आर। 4 आर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3/4। एफ की वैल्यू पुट करो, तो 3 बाई 3/4। 1+2/2/6 4/3 होगी ना। 4/3। लिखोगे, एक काट दो, अरे सर 1/3, sir. वन सर प्लस टू बाई 3/3 नहीं कर देंगे। पॉलीएटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू 6 होती है, तो ये हो जाएगा 3×1=4, 4/3, ठीक है। और इसकी सर वैल्यू हो सर जाएगी, 3/3 तो 3 भी कर सकते थे। तुम्हारा माइक बड़ी नॉइज कर रहा है बेटा, ठीक है, माइक तुम्हारा बेकार है, नॉइज कर रहा है, तो डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। बढ़िया है, टेबल सबको समझ में आ गया, कैन यू लर्न, क्या तुम इसे याद रख सकते हो, यस सर। पक्का यस गारंटी है, सर। ठीक है। तो तुम्हें ये चीज याद रखनी ही पड़ेगी, अगर याद नहीं रखोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे, ठीक है। बात समझ में आई भाई यस लोग। सर। हाँ, तो सीपी और सीबी और गामा, ये तीन चीज बड़ी नॉमिनल है जो तुम्हें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सर इसके ऊपर का एक क्वेश्चन और करा दीजिए सर। हाँ, क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही, क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो जाएंगे कहाँ, ठीक है। बात समझ में आ रही है तुम लोग को, ये बच्चा कह रहा है क्वेश्चन करा दीजिए, आ जाओ क्वेश्चन कर लेते हैं। हम्म, ये पीडीएफ अपलोडेड है कि नहीं, चलो तुम्हारे उसमें चलते हैं, तुम्हारा मटेरियल जहाँ हम लोग अपलोड करते हैं, वो मटेरियल कहाँ रहता है, चलो एक दो दो चार सवाल करेंगे फिर काम बनेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। सारा पीवाईक्यू एसटीबीसी फिजिक्स में अपलोडेड है ना, यही है ना फिजिक्स शॉर्ट नोट। अच्छा, ये शॉर्ट नोट्स जो है तुम लोग पढ़ रहे हो, एक मैं एक और नोट्स फुल नोट्स डलवाने वाला हूँ, तुम में से किसी को लगे ना तो फुल नोट्स भी पढ़ सकता है। कहाँ गया केटीजी, कहाँ है केटीजी, इसमें से केटीजी कहीं है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड केटीजी, ठीक है, ओके। सर ये है पांचवा। हाँ, चलो ये सवाल करो, लुल्ल सवाल, महालुल्ल सवाल। अच्छा, देखा जाए कौन ऐसा गधेड़ा है जो ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा है। सीपी बाई सीवी का रेशियो बताना है, तो सर ये सीपी बाई ऑप्शन सीवी होगा। जो होता है वो गामा होता है, और गामा की वैल्यू जो होती है वन प्लस Sir. टू बाई एफ होती है। सर ये होगा। हाँ ठीक, अब अगर कोई गधेड़ा ए इतना मेहनत होगा। से पढ़ाने के बावजूद भी ना कर पाए तो उसके लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाए बताओ, बोलो। पद्म विभूषण। मिठाई से। बहुत मार खाओगे, चलो इस सवाल को करो।
इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। एक बार कांस्टेंट, ऑप्शन 2 है क्या खाली? अरे यार दो ऑप्शन और है, दो ठे ऑप्शन और है। अरे कोई नहीं, चलो ये दो ठे ऑप्शन और है। इसमें बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी का रेशियो बताना है, तो कुछ नहीं, इंटर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रेशियो बताना है। तो क्या हुआ है, एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रेशियो बताना है, तो दैट विल बी व्हाट, सीपी बाई सीबी। अब उसकी वैल्यू देख लेना, है कि नहीं, दैट इज गामा। मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना होता है? 5/3 सर। बस आंसर खत्म। सी। और ऐसे टाइप के और क्वेश्चन हम तुमको दिखाते हैं, चिंता ना करो, अभी बहुत क्वेश्चन है। लेट मी शो यू। इसमें ज्यादा सवाल इन्होंने नहीं दिए, बट कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसमें से हम लोग देख लेते हैं अपने नोट्स में से। मैंने नोट्स कल अपलोड किया था ना। इस चैप्टर से आए नहीं है ज्यादा पीवाईक्यू, या जो है कहने में मतलब अपलोडेड नहीं है ज्यादा? नहीं नहीं, जितना आया हुआ है उतना तक अपलोडेड है, मतलब 20 ही साल का अच्छा अपलोडेड अच्छा, है। नहीं, 20 साल का ही मतलब अपलोडेड एक्स्ट्रा। है, ज्यादा अपलोडेड ठीक नहीं। है ठीक है, ठीक है ठीक। आ जाओ, कोई बात नहीं। ये देखो ध्यान से। चलो, कुछ दूसरे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ सीबी एंड सीबी क्या पूछ रहा है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एन हो तो। इन नीट में आया हुआ सवाल है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी का एन है तो सीपी और सीबी का रेशियो क्या होगा। आंसर बोलो। सर ऑप्शन बी। सी, सॉरी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सर बी। यस सर, अरे बी होगा बी ना, होगा वन सर। प्लस वन प्लस टू बाई एफ, एफ के जगह पे इन्होंने एन दे रखा है, कोई दिक्कत सर यस सर। नो नहीं ना। सर। ओके, ठीक है। अब जैसे इन्होंने बोला है कि द सीपी और सीबी फायर हाइड्रोजन हीलियम एंड आर नॉट रिजिड। इसमें एक एक बार बताना है, ठीक है। तुम्हें सीपी और सीबी के बारे में बताना है। द वैल्यू ऑफ गामा बताना है, मतलब गामा बताना है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, एंड किसी एक डाया एटॉमिक गैस के लिए जिसके मॉलिक्यूल रिजिड नहीं है, लेकिन आपको वाइब्रेशनल मोड को भी कंसीडर करना है, वाइब्रेशनल मोड को भी कंसीडर करना है। तो गामा बताना है, तो गामा जो होगा दो चीज के लिए तो सेम होगा, हाइड्रोजन और सॉरी, हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक होगा या डायटॉमिक होगा। मोनो एटॉमिक सर। मोनो एटॉमिक। एटॉमिक। अरे गैस है, हाइड्रोजन गैस है, एच गैस थोड़ी ना होता है, H2 गैस होता सर है। डायटोमिक डायटोमिक। डायटॉमिक, दैट विल बी H2। और हीलियम ये होगा, और एक अनदर डायटॉमिक गैस कोई भी ले लो, ठीक है। तो दो वैल्यू तो सेम आने वाली है। सर। हाँ O2 ले लो, चलो दो वैल्यू तो सेम आने वाली है, H2 और O2 का। अब चूंकि मामला ये है कि हमें क्या निकालना है भैया, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गामा। गामा की वैल्यू जो होती है, ये होता है 1+2/f। अब अगर मैं मोनोएटॉमिक के लिए लिखूं तो f तो 3 होगा, तो ये 5/3 हो जाएगा ई होगा हीलियम के सर। केस में। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा ना, दूसरे सर केस में 1+2/, लेकिन ये 5 नहीं होगा, f 5 नहीं होगा। f कितना होता है भाई, f जो होता है मोनोएटॉमिक डायटॉमिक के केस में कितना होता है, 5। 5 लेकिन अगर 5 वाइब्रेशनल होगा। ऐड करना पड़े तब क्या होगा, 7 7 हो जाएगा। 7। 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1+2/7, तो ये हो जाएगा 9/7। अरे यस बात समझ में आ रहा है। सर। तो यस सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी जब आएंगे, तो अगर वाइब्रेशनल देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाइब्रेशनल भी देना सर पड़ेगा। हाँ, हीलियम वाले में वाइब्रेशनल लेंगे ना? हीलियम में वाइब्रेशनल क्यों लेंगे बेटा, हीलियम यस तो सर, H2, नहीं मुझे लगा आपने बोला। हाँ ठीक है। डी हीलियम तो ऑप्शन। मोनोटॉमिक है। अब इसका तो बॉन्ड ही यस। नहीं है ना, तो यस कैसे सर। वाइब्रेट करेगा, बॉन्ड यस। जिसके पास होगा वही वाइब्रेट करेगा। बात समझ में आ रहा है। जी सर। हाँ, तो ये बात ना ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है। तो सीपी और सीबी पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एंड वी हैव टू रिमेम्बर इट, ठीक है। अच्छा, इस कॉलम को देखो, विच आंसर इज करेक्ट, आंसर बताओ इस कॉलम को देख के। रूट मीन स्क्वायर को किससे मिला दूं, √3 √3 RT ठीक है। बाय एम। प्रेशर यस प्रेशर को सर। किससे मिला दूं, प्रेशर को, 5/2 RT। हाँ 5/2 RT। 5/2 RT प्रेशर,
और एक कल प्रेशर का फार्मूला सिखाया नहीं था? P/2 K उसका आंसर होगा सर। दो हाँ दूसरा सही थ्री है सही। अरे प्रेशर का यही सर तो होगा। 1/3 सर 1/3 रो वी टू स्क्वायर। हाँ, ऑप्शन होगा। रो भी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का थ्री बाई टू 3/2 केबीटी। 3/2 केवीटी। और टोटल इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है डायटोमिक का, 5/2 जी सर 5/2। 5/2 RT। ऐसे सवाल अगर आए तो हमारे लिए कोई वो नहीं है, बट हमें समझ में आना चाहिए। ज्यादा टफ सवाल नहीं आएगा, फॉर्मूला बस अगर अपने को पता हो और इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो तो आप लोग ऐसे सवालों को आराम से कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने बोला था ना कि मीन फ्री पाथ वाला बोला था, मीन फ्री पाथ याद है? Yes, sir. Distance between two successive collisions. हाँ, इसमें विच ऑप्शन इज करेक्ट? जनरली इस पे 2 बार सवाल आया, देखो थ्री सर। ये नीट का ही सवाल Sir, है, C option. नीट का ही सर सवाल है। ऑप्शन नंबर सी सर। सारे लोग कह रहे हैं सही ऑप्शन नंबर सी है। अरे Yes, यार, sir. यस सर। कल ही दिखाया था। √2 पाई, ऊपर m होता है नीचे रो होता है d स्क्वायर। मैंने एक बात बोली थी कि ये चीज जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है और ए प्रेशर होगा के ए। प्रोपोर्शनल है। आर यू गेटिंग दैट? Yes, sir. विच ऑप्शन इज करेक्ट? C option. सी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ही सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। Yes, अच्छा, sir. इसमें बोल रहे थे एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ मोनोटॉमिक गैस इज कितना होगा? 3/2 सर केवीटी। 3/2 केबीटी। KBT। मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ऐसे ऐसे सवाल डायरेक्टली। अब इसमें देखो, ये पूछ रहा है 11th में क्या आंसर होगा? मीन फ्री पाथ किस पर डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स 1/d स्क्वायर के। यस सर। ठीक है, तो जनरली ऐसे सवाल आने ही आने हैं तुम्हारे एग्जाम्स में, ठीक है? ओके, मैं तुम्हें कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूँ। अरे कुछ नहीं है, सवालों में कुछ नहीं है, सीपी और सीबी के सवाल नीचे दिए गए होंगे, ठीक है? चलो एक एक सवाल फटाफट बताओ। पहला क्वेश्चन का आंसर, अगर n डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो गामा की वैल्यू क्या होगी? सर D. डी, सर। खत्म। डिग्री ऑफ D फ्रीडम क्या होगा? बी कैसे होगा? वन नहीं प्लस सर डी। 1+2/f होता है भाई। डी डिग्री ऑफ सर। फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस का कितना होगा? 3 सर। 3। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस मिक्सचर इज? अरे द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ अ गैस मिक्सचर फॉर, ये तुम्हें बताना है कि इसके लिए डायटोमिक गैस के लिए कितना होता है, मतलब गामा की वैल्यू डाई के लिए, मोनो के लिए गामा की वैल्यू, पॉली नॉन लीनियर के लिए गामा की वैल्यू, और इसमें गामा की वैल्यू तुम्हें करना है प्रैक्टिस में, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? यस सर। इस सवाल में करना है, इफ द गैस for a gas if ratio of specific heat at constant pressure and constant volume is gamma then the value of degree of freedom is, f की वैल्यू बतानी है। अगर गामा दिया गया हो तो f की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई मसला नहीं है। गामा इक्वल टू क्या होता है? गामा इक्वल टू 1+2/f। 1+2/f होता है। तो यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे ना, तो 2/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 - गामा, है कि नहीं? इसको इधर भेज दो, तो f इक्वल टू हो गया 2/1 - गामा। आंसर 2/1 - गामा। गामा -1। ठीक है, बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ सॉरी, गामा -1 सॉरी। तो ऐसे सवाल आने हैं तुम्हारे एग्जाम में, और आई थिंक यू ऑल आर एबल टू सॉल्व कि कैसे अपने को सॉल्व करना है। अच्छा, ये सवाल देखो, ऐसा सवाल एक बार आ गया था कि कौन सा ग्राफ जो है मोनोटॉमिक गैस का ग्राफ है? ऑप्शन नंबर सी। सारे लोग बोले सर डी। 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 अच्छा चलो, सीवी की वैल्यू होती है 3/2 आर। इसे टेम्परेचर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को बढ़ाओ तो भी सीवी की वैल्यू फिक्स रहेगी। अरे सीवी की वैल्यू कांस्टेंट है ना? Yes, sir. 3/2 आर, दैट इज आंसर। मोनोटॉमिक के लिए बोल रहा है ना, मोनोटॉमिक के लिए बच्चा, हमारा तो ऐसे सवाल आने हैं और तुम्हें करने हैं, ठीक है? यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बहुत आसान सवाल है, बस ये अभी तुम दो मतलब 1 आध घंटा बैठोगे तो कर लोगे। समझ में आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पेसिफिक हीट और मीन फ्री पाथ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं? सबको समझ में आ गया किस टाइप के सवाल आते हैं? क्या कितने लोग कह रहे हैं बहुत आसान सवाल आते हैं, इसमें कोई टफ वाली बात है ही नहीं? बोलो। Yes, sir.
Yes, sir. Normal. ठीक है, नॉर्मल ही सवाल आते हैं, नॉर्मली ही सवाल आते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं ना मिक्सिंग का। मिक्सिंग का इसने पता नहीं डाला है कि नहीं डाला है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मिक्सिंग का करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, गामा मिक्सचर, ठीक है, ये ध्यान सुनना। मिक्सिंग के प्रॉब्लम, ठीक है, मिक्सिंग के प्रॉब्लम हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? हेलो। Yes, sir. Yes, देखो, sir. मिक्सिंग का प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मिक्सिंग का मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ कि मिक्सिंग के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, मिक्सिंग पे प्रॉब्लम कैसे आता है। हेडिंग डाल के सारे लोग लिख लेना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्सचर। ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। सारे लोग नोट्स बना रहे हो ना इसके? बस एक बार तुम रिवाइज भी कर लो ना, तो सारा तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्सचर, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्सचर। मैं मिक्सचर पे प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जैसे ऐसा बोलेंगे लोग कि मान लो एक बॉटल है, इसमें कोई गैस है, मान लो N1 मोल गैस है, N1 मोल गैस है, और इसका एटॉमिक वेट जो है M है या M1 है, ठीक है। और इस बॉटल में N2 मोल गैस है, इसका एटॉमिक वेट M2 है। इन दोनों को अगर मैच करा दिया जाए, मैश करा दिया जाए, तो ये क्या होगा? बोलो। ये सारे गैस मिक्स हो गए, तो तुमसे Yes, sir. बोलेगा कि इस मिक्सचर का लगभग लगभग मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। पूछे तो कैसे निकालेंगे? एम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये सवाल पूछेगा। तो हमें एम निकालना होगा, तो हम बोलेंगे M1 × N1, M1 × N1 प्लस Plus M2 M2 × into N2 N2. अपान टोटल मोल। टोटल मोल कितना हो जाएगा? N1 + N2। N1 बात plus समझ में आ N2. रहा है? तो ये Yes, sir. मिक्सचर का एटॉमिक वेट निकल जाएगा। एटॉमिक नहीं, ए मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर, क्योंकि एटम तो रहा नहीं, तो मॉलिक्यूल है। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. नहीं चला रहा। हाँ, तो अगर हमें एटम का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो हम ऐसे ही निकालेंगे। अब एटम, अगर मान लो तुमने गैस मिला दिया, तो फिर सीबी भी तो चेंज हो जाएगी, फिर सीपी भी तो चेंज हो जाएगा। बोलो, अरे सोचो। सर एक बार और बोल दीजिए जो बोले अभी को। तो मैं बताता हूँ, जब तुम गैस को मिला रहे हो, मान लो एक तुमने मोनो एटॉमिक गैस मिलाया और इसी में डाई एटॉमिक मिला दिया, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा ये बताओ, अभी जो गैस का मिक्सचर है, ये मोनो एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है? दोनों है सर. नहीं, ऐसा कह भी डायटोमिक। नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम मोनो एटॉमिक बोलोगी तो इसका तुम सीवी क्या बोलोगी? 3/2 3/2 FR. हाँ, अरे एफ कहाँ, 3 रख दिया ना। 3/2 R. और अगर डायटोमिक बोलोगी तो इसका 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 सीवी कितना बोलोगी? 5/2 R। तो अगर तुम मोनो एटॉमिक और डायटोमिक बोल रही हो, तो तुम्हें डिफरेंट नहीं दिख रहा है? दोनों एक ही साथ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। गामा की यस वैल्यू सर। इस तरीके से 5/3 आनी चाहिए थी, लेकिन अब गामा की वैल्यू 5/3 नहीं आएगी, गामा की वैल्यू कुछ और आएगी। क्या आएगी हमको देखना है, गामा की वैल्यू क्या आएगी हमको देखना है। अब एक गामा की वैल्यू 5/3 नहीं होगा, कुछ और होगा। सच बता रहा हूँ, गामा की वैल्यू अब कुछ और होगा, और वही हमें पूछा जाता है कि इस मिक्सचर का सीवी मिक्सचर क्या होगा, सीपी मिक्सचर क्या होगा, और गामा मिक्सचर क्या होगा। कितने लोग कह रहे हैं हाँ समझ में आया क्या पूछना चाह रहा है? यस सर। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ सीवी मिक्सचर कैसे करेंगे। देखो, सीवी मिक्सचर क्या होगा, मान लो N1 मोल था, इसका शुरू में कुछ सीवी होगा, तो दैट इज CV1। N2 मोल था, इसका कुछ शुरू में क्या होगा? CV2 होगा, है ना। अरे इनका अपना होगा ना जी, मोलर स्पेसिफिक हीट इनका अपना अलग Yes, अलग sir. होगा। अब मिक्सचर का मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना है, तो तुम बोलोगे N1 CV1 + N2 CV2 बाई N1 plus N2. प्लस N2। अगर सीपी निकालना हो तो या तो तुम सीवी मिक्सचर में क्या जोड़ दो, R जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, N1 CP1 + N2 CP2 बाई N1 N1 + plus N2. अच्छा, अगर तुम्हें गामा मिक्सचर निकालना हो तो कैसे निकालोगे?
बोलोगे N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 गामा बाई N1 N1 प्लस N2। गलत फॉर्मूला नहीं, गलत। इसको ऐसे निकालना पड़ेगा Cp मिक्सचर बाई Cv मिक्सचर, ऐसे निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला से आंसर गलत आएगा, यहाँ से फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये मिक्सचर का समझ में आया तुम्हें? मिक्सचर का तुम्हें समझ में आया? यस सर। अरे गामा बराबर होता है Cp बाई Cv, तो चूंकि हमें मिक्सचर का गामा निकालना है तो Cp मिक्सचर बाई Cv मिक्सचर, खत्म। ये चीज बता रहा है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ या ना? अच्छा अब बस इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एक बार दोहरा लेना। बॉयल्स नियम क्या था, चार्ल्स नियम क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या नियम दिया गया था, बात समझ में आ रहा है? फिर जनरल फार्मूला क्या था, फिर पीवी इजिकल टू एनआरटी को क्या लिख सकते हैं, पीवी इजिकल टू एन केबीटी लिख सकते हैं। ठीक है, अरे ग्राहम डिस्फ्यू अरे यार ग्राहम डिफ्यूजन रा, ये जरूर याद रखना। और ये हालांकि एमयू में नहीं आया है, जेई में आया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? फिर प्रेशर का फार्मूला है, प्रेशर का फार्मूला क्या था, 1/3 रो रो वी वी स्क्वायर। स्क्वायर। अब रो वी स्क्वायर को हम बदल बदल के ऐसे लिखेंगे 1/3, है ना। रो को क्या लिख सकते हो, N×M, यस या सर। मास अपॉन वॉल्यूम, जो भी लिखना हो लिख लो। ठीक है ना। अब प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में फार्मूला क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक एनर्जी वॉल्यूम। ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने निकाल के देखा था। फिर हमने देखा था कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है, 3/2 पर यूनिट वॉल्यूम का, तो दैट इज के 3/2 केवीटी, है ना। यस सर। फिर हमने देखा था कि आरएमएस स्पीड क्या होता है, मतलब स्पीड क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल का स्पीड क्या होता है, तो कब स्पीड बताया गया, 3 गो, आरएमएस यस सर 3। और एवरेज और आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल। एवरेज और एमपीवी। हाँ, मोस्ट आरएमएस का प्रोबेबल। फॉर्मूला है √3 RT। अब आरटी को केबीटी में कैसे बदलना होता है और रो में कैसे बदलना होता है तुम्हें आता है ना। यस आरएमएस यस निकालने का सर। तरीका क्या होता है, पहले वर्ग करेंगे, फिर माध्य करेंगे, फिर मूल ले लेंगे, वर्ग माध्य मूल, अरे है ना। सर ये क्या माल्य क्या होता है? स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर रूट ले लेंगे। स्क्वायर अच्छा मीन अच्छा। रूट, पहले स्क्वायर फिर मीन देन रूट। ओके, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड काइनेटिक एनर्जी, याद है ना सारा। फिर हमने यस सीपी सर। सीबी की बात की थी, तो सीपी बराबर होता है F/2 R, और F/2 सीपी निकालना है तो सीबी में R जोड़ दो, और गामा निकालना हो तो सीपी में सीबी से भाग दे दो, दैट इज 1 + 2/F। ठीक है, फिर मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इस पे कई बार सवाल आता है और जनरली। अच्छा, हमें एक बात और पता है कि मीन फ्री पाथ जो होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है टी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के, हाँ है ना। यस यस सर। सर। ठीक है, अब इसमें कुछ कांस्टेंट हमने यूज किया था, जो कांस्टेंट अपने को याद होने चाहिए। कौन से कांस्टेंट है, पहला गैस कांस्टेंट, दूसरा अवोगाद्रो नंबर, तीसरा बोल्ट्जमैन ऑल कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट। ठीक है, खत्म, ये सवाल सारे कर लो, हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म, खत्म हो चैप्टर। तो कल हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, सर किसी कल को की क्लास भी क्या, 8 आज की क्लास भी 10:30 से स्टार्ट होगी। दूसरी वाली तो 10:30 से ही स्टार्ट होगी। सर वो ललित सर ने भी तो बताए थे ना कल टाइम टेबल। अरे क्या बताया था, सर उन्होंने 10 बताया से था। 11 मैथ की क्लास चलती है हम लोग की यहाँ। कितने हाँ बजे सर, से? 10 से 11। तो तुम लोग ललित सर से बोल नहीं पाए कि संदीप सर पहले से डिसाइड कर चुके हैं। सर मैसेज किए थे। मैसेज का क्या, क्लास में उन्होंने तुमसे पूछ के ही टाइमिंग रखा होगा ना। नो नहीं सर। उन्होंने ललित खाली सर एक तो नोटिस डाल बोला दी था थी। कि हमको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो उससे पहले हुआ था डिस्कस। तो तुम लोग मैसेज वहां पे नहीं कर पा रहे सर थे। उन्होंने कहा था कि मैं सर बात वो करूंगा। बोले कि आपसे बात कर लेंगे। अच्छा, हाँ उन्होंने मुझसे कह रहे थे कि संदीप भाई आप आगे बढ़ा लो अपना थोड़ा सा 1 आध घंटे। तो आप 11 से 12:30 कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो तुम लोग कंफर्टेबल हो और 12:30 तक? क्यों कंफर्टेबल? भाई लड़की, भाई लड़कियां हैं क्लास में, समझ रहे हो, पता चल रहा तो सर होगा। घर तो हाँ, सर घर ही से तो पढ़ना है, कौन सा कोचिंग आना है? बात घर की नहीं है, कुछ भी इनके पापा की जिंदगी हमें कि आप 12 बजे तक ऐसा क्या पढ़ाते हैं लड़कियों को अपने क्लास में, फिर मैं क्या जवाब फिजिक्स दूं? फिजिक्स फिजिक्स ठीक है, फिजिक्स। तो ये वाली सर बात क्या होती, लड़कों को तो कभी तक पढ़ा लो, लड़की अगर कंफर्टेबल हो तो बता दो।
गर्ल्स आर यू सर रेडी? आप दोपहर में कर दीजिए ना फिर। दोपहर में कर दूं ना मैं? अरे नो नहीं सर, नहीं वही नहीं टाइम सर, सही है, रात के ही टाइम सर सही है वही सर। टाइम सही है, तो रात की सही है, तुम दोपहर लोग में ना 12:30 करिए। बजे तक कंफर्टेबल हो या नहीं हो? ये हाँ हाँ यस सारी सर। लड़कियां यस बोलेंगी सर। भाई, सारी लड़कियां बोलेंगी। अगर किसी को तकलीफ हो तो अभी बता दूं, बाद में मैं नहीं जानता, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सर 12 बजे तक के करवाते थे।